जय हिंद दोस्तों। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे। अब हम एलजेब्रा चैप्टर कर रहे थे। एलजेब्रा की 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं और मैंने स्क्वायर के फॉर्मूले को पूरी तरह एक्सप्लेन किया है, एक एक प्रूफ्स कराए हैं। आप अगर आज आए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप पिछली 2 क्लासेस देख लें, वरना इस क्लास में आपको कम समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कुछ नहीं समझ में आएगा, कम समझ में आएगा। तो आप पिछली क्लासेस देख के आए। आज हम क्यूब्स के फॉर्मूले पढ़ेंगे और उस पे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्यूब फॉर्मूले हेडिंग डाल लीजिए, क्यूब फॉर्मूले। क्यूब फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला क्या है सबको पता होगा, हमारे तीसरी या चौथी क्लास का ही ये फॉर्मूला है। ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है यार? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। अब जैसे हमें ए क्यूब और बी क्यूब की वैल्यू चाहिए तो क्या आएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। मैंने कुछ नहीं किया है, सॉरी माइनस होगा। मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, सिर्फ इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए मैंने इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। ये यहाँ पे प्लस में है तो ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। अब हमें ए क्यूब और बी क्यूब को और एक्सपेंड करें तो क्या आएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू, यहाँ से ए प्लस बी कॉमन आ रहा है तो ए प्लस बी को कॉमन लिख लेंगे। ए प्लस बी, अंदर क्या बचेगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। अब इस फॉर्मूले को हम खोल लेंगे। इस फॉर्मूले को खोलने पे क्या आएगा? ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab। ठीक, अब क्या आ जाएगा हमारा? a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब माइनस 3ab में से 2ab घटाएंगे प्लस 2ab तो क्या आ जाएगा हमारा? ab माइनस टाइम्स ऑफ ab, तो माइनस ab। ये क्या हो गया हमारा? a क्यूब प्लस बी क्यूब का एक्सपेंडेबल फॉर्मूला। अब मैं इसको डायरेक्ट लिख देता ये फॉर्मूला बताने के बाद तो आप ना समझ पाते, इसलिए मैंने इसका प्रूफ भी करा दिया तो आपको साफ साफ पता चल गया होगा कि ये कहां से आया है। आप इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए क्योंकि इस पे बहुत क्वेश्चंस बनाता है आजकल एग्जामिनर। अब जैसे हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब का निकालना हो तो उसके लिए भी यही सेम प्रोसेस करेंगे। अब जैसे कुछ मैं टाइप्स बता देता हूं जो कि इंटरचेंज करके आते हैं इसी फॉर्मूले के प्रूफ पे। जैसे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, अगर हम इसको डिवाइड में लें तो a प्लस बी इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ ए बी। अब जैसे कि आपको क्वेश्चन में ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू दे रखी हो, a प्लस बी की वैल्यू दे रखी हो, आपसे पूछा हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो उसको निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे। कुल मिला के इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है, बस ये डिवाइड में चला आता है। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो भी आप कर सकते हैं इसको आसानी से। अब इसका एक चेंज फॉर्म और होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू, अब ऊपर क्या बचा है? सिर्फ इसको अगर हम नीचे लेंगे तो ऊपर क्या बचेगा? सिर्फ a प्लस बी। तो यहां पे लिख देंगे a प्लस बी।
ये भी एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं दोनों, आप साथ में इनको भी याद रखिएगा। अब हमें ए क्यूब और माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं, तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, उसके बाद मैं आपको ए माइनस बी का होल क्यूब के फॉर्मूले एक्सप्लेन करूंगा। आप इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, तो ये जहां पे मैं प्रूफ कराया हूं मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो पिछले फॉर्मूले में हमारा प्रूफ करके क्या आया था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। पिछले प्रूफ में हमारा ये आया था। अब हम ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला जानेंगे क्या होता है। ए माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, सेकेंड फॉर्मूला डालिए। उसमें ज्यादातर चेंजेस नहीं होते, उसमें मात्र प्लस की जगह माइनस हो जाता है और कुछ नहीं। दूसरा फॉर्मूला ए माइनस बी का होल क्यूब। अब इसको आप एक्सपेंड कर दीजिए। जो लोग ना समझ पा रहे हो ये भी, अगर ये फॉर्मूला कैसे आया है, अगर आप इसको ना समझ पा रहे हो तो आप इसको ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी में तोड़ लीजिए तीन जगह और मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप देखेंगे रिजल्टेंट यही आएगा। या आप ए प्लस बी के होल स्क्वायर में ए प्लस बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी रिजल्टेंट यही आएगा, आप करके देख सकते हैं। अब ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस टाइम्स ऑफ 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे b का कोफिशिएंट क्या है, माइनस है और a प्लस में है, तो a स्क्वायर b होगा तो ये माइनस में आएगा। अब यहाँ पे b का स्क्वायर हो जा रहा है, तो किसी भी माइनस का अगर स्क्वायर होता है तो रिजल्ट क्या आता है, प्लस में आता है, तो इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसको अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो क्या आ जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ये आएगा हमारा। क्योंकि हम माइनस कॉमन लेंगे तो इधर भी माइनस ही आएगा। नेक्स्ट अगर हम इसको एक्सपैंड, अब हमें ए क्यूब और बी क्यूब की वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी, ये आपका रिजल्टेंट आएगा। अब हमें जो है इसको भी इसी फॉर्मूले में रखना है, मतलब इसको भी इसी की तरह प्रूफ करना है। तो अब हम ये देखिए, आपको a माइनस बी यहाँ पे कॉमन लग रहा होगा, तो आप इसको कॉमन ले लीजिए। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी टाइम्स ऑफ, अब यहाँ पे क्या बचेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू a माइनस बी टाइम्स ऑफ, अब इसको खोल लेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब माइनस 2ab प्लस 3ab क्या हो जाएगा, ab आ जाएगा। अब रिजल्टेंट क्या होगा, इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आ गया आपका प्रूफ। सॉरी, ये आपका प्रूफ आ गया, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। मैंने आपको बताया भी है, अगर हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू दे रखी है, ए माइनस बी
वैल्यू दे रखी है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी पूछा है, तो हम इसको यही डिवाइड में कर देंगे, हमारा क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू आ जाएगी। अगर हमें जो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू पूछी हो, ए माइनस बी की वैल्यू दे रखी हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू दे रखी हो, तो हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। तो अब कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन सीपीयू 2019 का आया हुआ है। क्वेश्चन लिखिए, इफ क्वेश्चन नंबर 1, इफ a cube plus b cube is equal to 5824 and a plus b equal to 12, then a plus b का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ 3ab इज इक्वल टू क्या होगा। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर ए 208, ऑप्शन बी 152, ऑप्शन सी 180, ऑप्शन डी 236। ये सेम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें कुछ नहीं करना। और ये जो हमारा क्वेश्चन है ये कब आया, सीपीओ 2019 का क्वेश्चन है। अब इसमें आपको क्या क्या दे रखा है, पहले आप कोई भी क्वेश्चन आया करें तो पहले आप ये देखा करिए आपको दिया क्या क्या गया है, उसके बाद ये सोचा करिए इसमें निकालना क्या है, तब सोचा करिए इस क्वेश्चन की मांग क्या है, क्या निकालना है, तब जाके आपका आंसर आएगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए, सॉरी यहाँ पे बी है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू दे रखी है, ए प्लस बी की वैल्यू दे रखी है, हमें पहली ए बी की वैल्यू निकालनी होगी और ए प्लस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होगी, दो चीज की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन में ए प्लस बी इंटू, अगर हम इसको खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस टाइम्स ऑफ 3ab। तो ये यही फॉर्मूला बन गया ना जो मैंने अभी आपको प्रूफ कराया था, एक लंबा चौड़ा मैंने इस पे प्रूफ दिया था आपको, ये यही फॉर्मूला बन गया। अब इसी फॉर्मूले पे डिक्टो क्वेश्चन आया हुआ है, अपॉन ए प्लस बी यहाँ पे लिखेंगे। अब ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक। अब हमें वैल्यू क्या दी गई है इसकी, 5824 अपॉन 12, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो हमारा रिजल्टेंट क्या, आंसर क्या आएगा, 12 चौका 48, 12 चौका 48, 28 दिए क्या, ए प्लस बी यहाँ पे यार 28 है, शिट, यहाँ पे 28 कर लीजिएगा आप लोग, अभी कहो आंसर का नहीं मैच कर रहा, यहाँ पे आप लोग 28 कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा 28 दूना 56 और 2 बचेगा, 28 अट्ठे 224, तो 208 ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको इस क्वेश्चन में इतना नहीं लिखना है, ये तो मैंने फॉर्मूला आपको यहाँ पे बताया भी था, यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला दिखाया भी, आपको इतना नहीं लिखना है। इसका सॉल्यूशन जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ इतना होगा, अगर आपको फॉर्मूला याद है, केवल बस आपको पता है, बस आपको डिवाइड करना है, आपकी जो वैल्यू है वो डायरेक्ट आ जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की जो वैल्यू है वो डायरेक्ट आ जाएगी 208।
आपको बस इतना ही लिखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन लिखिए, इफ a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू 432 एंड a प्लस b इक्वल टू 12, देन a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू व्हाट। अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पे आपको दिया है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, वही सिंपल बेसिक मेथड। कैसे आएगा, अब इसको हम खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो हमारा क्वेश्चन ये है, इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 432, ए प्लस बी इक्वल टू 12, देन इसकी वैल्यू पूछिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू क्या होगा। अब ये भी फॉर्मूला बन रहा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमें दे रखा है, ए प्लस बी दे रखा है, हमसे क्या पूछा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो यही तो बनेगा ना भैया। इसको अगर हम एक्सपैंड करेंगे फॉर्मूला रख के, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ए बी। तो क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो बस हमें यही डिवाइड कर देना है, 432 भागे 12, 4 बारते हैं 36 बच्चों, 3 बारते हैं 36 और ये हो जाएगा 4 40 बारह 72। तो इसका 36 करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल डिवाइड करना है, मैंने काफी डायरेक्ट किया है, जो कि आपको हो सकता है समझने में प्रॉब्लम होगी, बट आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है। आपको ये देखते ही समझ जाना है ये इसी की फॉर्म बनेगी, या तो ये a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्म बनेगा या a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्म बनेगा। तो आप ऐसे डायरेक्ट कर देंगे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। ये क्वेश्चन भी सीपीओ 2019 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 डाल लीजिएगा। इफ a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू 3552 एंड a minus b equal to 6, then a plus b का होल स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू, ये आपसे पूछा है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू क्या होगा। तो अभी मैंने आपको फॉर्मूला ये एक्सप्लेन किया, और ये भी सीपीयू 2019 का ही क्वेश्चन है। सीपीयू 2019 का ही ये क्वेश्चन है। अब मैंने आपको ये फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था यहाँ पे, तो यही सेम करना है, आपको बस डिवाइड कर देना है। आपसे क्या पूछा है, अगर मैं इस फॉर्मूले को एक्सपैंड करूंगा तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। आप इसको यहाँ पे एक्सपैंड कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए बी। तो क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी।
आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू दे रखी है, ए माइनस बी की वैल्यू दे रखी है, तो आप डिवाइड कर देंगे सिंपल सी, तो क्या आ जाएगा 3552 अपॉन 6, 4 8 32 और 4 8 32 और 4 8 32, 888 इसका राइट आंसर होगा। सॉरी 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 6 से काटेंगे, 4 36, 6 5 30, 6 निम्मा 54 और 6 दूनी 12, तो 592 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगर मैं ऑप्शन देता तो आप तो अगर ऑप्शन दूर दूर रहते तो आप डिजिट भी मैच करके ऑप्शन में आंसर मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। if 0.008 x cube plus 0.027 y cube is equal to 125 and 0.2x plus 0.3 y is equal to 25, देन आपको इसकी वैल्यू निकालनी है 0.2x प्लस 0.3 y का होल स्क्वायर माइनस 0.18 xy क्वेश्चन मार्क। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शंस भी मैं दे देता हूं। ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 125, ऑप्शन सी 25 एंड ऑप्शन डी 10। ये क्वेश्चन 2019 के प्री में पूछा गया है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये क्वेश्चन लग भयानक सा रहा है बट ये एकदम बेसिक क्वेश्चन है। अब कैसे बेसिक क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा, दूसरा मार्कर यूज कर लेते हैं। आपको पता ही होगा ये 0.2x का अगर क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 0.008x क्यूब, इसका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 0.027 y क्यूब। आपको ये आप रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, आप इससे आप अगर रिलेट करेंगे तो आपका क्या आएगा a क्यूब प्लस b क्यूब की फॉर्म नहीं बन रही है। a क्यूब प्लस b क्यूब की वैल्यू आपको क्या दे रखी है 125, a प्लस b की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, ये 0.2 को अगर हम a मान लें, 0.3 y को अगर हम b मान लें तो इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 25। आपसे क्या पूछा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू आपको पूछ रखी है। अगर आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये सेम ही होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ही बनेगा। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम सिंपल कुछ नहीं करेंगे, बस इसकी जगह क्या लिख देंगे 0.2x प्लस 0.3y का होल स्क्वायर माइनस 0.18xy इक्वल टू, बस डिवाइड कर देना इसको 125 अपॉन 25। आंसर क्या आ जाएगा हमारा 5, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ये 2019 के प्री का क्वेश्चन है, तो प्री का लेवल यही रहेगा, आप हर एक क्वेश्चन को एक लाइन में आराम से कर सकते हैं। अगर ये चीजें दिमाग में भी की जा सकती थी, अगर आपको ये फॉर्मूला पता होता, अगर आप इस फॉर्मूले में ट्रेंड होते तो ये चीजें दिमाग में भी की जा सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है आई थिंक।
कौन सा है? 5 ही है ना? 5 है क्वेश्चन नंबर। द वैल्यू ऑफ the value of the value of 27a cube minus 2 root 2b cube is equal to, ये सबसे बेसिक क्वेश्चन है, ये भी 2019 के प्री में ही है। ऑप्शन है आपके 3a माइनस रूट 2b इंटू 9a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस 6 रूट 2ab। ऑप्शन डी है आपका 3a माइनस रूट 2b मल्टीप्लाई में 9a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 6 रूट 2ab। थर्ड ऑप्शन है आपका 3a माइनस रूट 2b इंटू 9a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 3 रूट 2ab। ऑप्शन डी है आपका 3a माइनस रूट 2b 9a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस 3 रूट 2ab। अब आपको इसका आंसर बताना है। ये भी क्वेश्चन जो है 2019 के प्री में आ चुका है, ये भी क्वेश्चन जो है 2019 के प्री में आ चुका है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपको ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला नहीं दिख रहा है? अरे भैया अगर आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3a का होल क्यूब, क्योंकि 3 का क्यूब क्या होता है 27, और ये रूट 2 का क्यूब है 2 रूट 2 माइनस रूट 2 टाइम्स ऑफ b का होल क्यूब। अब a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आपको पता ही हुआ है, यहां मैंने नीचे आपको लिखवाया ही हुआ है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। a माइनस बी तो चारों में है, 3a माइनस रूट 2b तो चारों में है, a स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा 9a, इसको मैं एक्सपेंड करके लिख देता हूं a क्यूब माइनस रूट 2b होल b का होल क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा 3a माइनस रूट 2b मल्टीप्लाई में a स्क्वायर, अब 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रूट 2 का क्या हो जाएगा प्लस 2b स्क्वायर। अब यहाँ पे यही ध्यान देना है ये प्लस में आएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा ab, तो ab की जगह क्या है, a की जगह हमारा 3a है, b की जगह रूट 2b है, तो क्या हो जाएगा 3 रूट 2b प्लस 3 रूट 2ab। ठीक, अब ये चेक कर लीजिए कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन सी से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। सिंपल सी बात है। अगर आपको फॉर्मूला याद था तो आपको, ये तो मैंने बस समझाने के लिए लिखा है, आपको सीधा डायरेक्ट आंसर मार्क करना था, और ये 2019 के प्री में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए 37, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, इफ x minus y equal to 7, then what is the value of x minus 15 का होल क्यूब माइनस टाइम्स ऑफ y माइनस 8 का होल क्यूब। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए
0, ऑप्शन बी 343, ऑप्शन सी 392 एंड ऑप्शन डी 28। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा डरावना लग रहा होगा क्योंकि यहाँ पे ए क्यूब की जगह दे दिया है x माइनस 15 का होल क्यूब, बी क्यूब की जगह दे दिया है y माइनस 8 का होल क्यूब माइनस। तो अब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? आपको क्या दिया हुआ है, x माइनस वाई इक्वल टू 7। इसको हम लिखेंगे x माइनस 15 का होल क्यूब माइनस टेंस ऑफ y माइनस 8 का होल क्यूब इक्वल टू, अब इसका माइनस होगा तो ये x माइनस 15 माइनस वाई प्लस 8 प्लस इसमें चाहे जो भी है कोई फर्क नहीं पड़ता, डॉट डॉट डॉट। अब ये इसमें से माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, 7 माइनस 7 भाई माइनस 15 में से प्लस 8 अगर माइनस करेंगे तो माइनस 7 आएगा। तो यहां पे क्या आ जाएगा, x माइनस वाई माइनस 7। अब हमें x माइनस वाई की वैल्यू क्या दे रखी है, 7। अब हम यहां पे क्या पुट कर देंगे, 7। तो 7 माइनस 7 क्या हो जाएगा, 0। तो इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेंड करने का कोई मतलब नहीं है। जब यहां से ही अगर ये फॉर्म 0 हो जा रही है, अगर किसी भी बड़े चीज को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आंसर आना है, तो इसका आंसर 0 ही होगा। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, इसमें पूछ लेगा द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन 2x प्लस वाई का होल क्यूब इज। ए ऑप्शन क्या है इसका, 12y स्क्वायर, बी ऑप्शन है इसका 12y, सी ऑप्शन है इसका 8, डी ऑप्शन है इसका 12। अब हमें क्या पूछा है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब हम इस फॉर्मूले को एक्सपैंड करेंगे तो उसमें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वही हमारा आंसर होगा। तो एक्स स्क्वायर इसको एक प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला तो सबको पता है, तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3x स्क्वायर वाई, तो 3x स्क्वायर वाई क्या होगा, 3 इंटू 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4x स्क्वायर इंटू वाई। एक बार फिर से मैं इसको एक्सपैंड ही कर देता हूं, क्योंकि आप डायरेक्ट करूंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे, तो इसका एक्सपेंशन ही कर देता हूं। 2x प्लस वाई का होल क्यूब इक्वल टू 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3 इंटू 4x स्क्वायर वाई प्लस 3 इंटू 2x वाई स्क्वायर, यही होगा। ठीक, अब x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होगा क्वेश्चन के हिसाब से, x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो होगा वही आंसर होगा। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट तो यही बन रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 4 तिम्मा 12 x स्क्वायर वाई, तो ये तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बचेगा हमारा, 12y। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर था। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इस पे मैं 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा, क्योंकि जब तक आप इसको डायरेक्ट करना नहीं जानेंगे, ऐसे एक्सपैंड करेंगे तो आपका काफी समय चला जाएगा एक्सपैंड ही करने में। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर आपको फार्मूला याद है तो, कि अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है तो हम ले लेंगे 3a स्क्वायर बी 3x स्क्वायर वाई, और y स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछा है तो 3x वाई स्क्वायर, सिंपल सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसी पे ही बेस्ड।
व्हाट इज, ये क्वेश्चन नंबर 8 होगा आई थिंक, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, द कोफिशिएंट of x in expansion of 3x minus 4 का होल क्यूब। ऑप्शंस हैं आपके पास, ऑप्शन ए माइनस टाइम्स ऑफ 144, ऑप्शन बी माइनस टाइम्स ऑफ 108, ऑप्शन सी 108 एंड ऑप्शन डी 144। अब इसको आपको सॉल्व करना है। इसमें क्या पूछा है आपसे, केवल कोफिशिएंट ऑफ एक्स पूछा हुआ है आपसे। तो अब इस फॉर्मूले को एक्सपेंड करने के बजाय हमें पता ही है कि x माइनस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस वाई का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे उसी के अकॉर्डिंग। 3x माइनस 4 का होल क्यूब इक्वल टू 27x क्यूब माइनस टाइम्स ऑफ 64 माइनस 3ab 9 27 इंटू 27 चौका 108 एक्स स्क्वायर, ये प्लस में नहीं होगा, ये माइनस में होगा। अब ये प्लस में हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 48, 48 3 144, 144 एक्स। अब हमें सिर्फ क्या पूछा है, x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 144। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आपको फॉर्मूला पता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, 9, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, coefficient of x square, coefficient what is the coefficient of x square in the expansion, the expansion in the expansion of 5 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 का होल क्यूब। ऑप्शन ए है आपका -25/3, ऑप्शन बी है आपका -25, ऑप्शन सी है आपका -5/3, ऑप्शन डी है आपका 25। सॉल्व करिए, वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करिए। ये भी एकदम बेसिक क्वेश्चन है, a माइनस बी का होल क्यूब आप इसको बना सकते हैं। तो इसका क्या आएगा, इसको भी एक्सपेंड भी करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा टफ है, तो इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो क्या आएगा, 5 माइनस एक्स क्यूब बाई 3 का होल क्यूब इक्वल टू 125 माइनस एक्स टू दी पावर 6 अपॉन 27 माइनस 25 अपॉन एक्स क्यूब बाई 3
into plus times of 3ab 25x cube अपॉन प्लस 25x क्यूब प्लस 9, तो ये हो जाएगा 5/3 x टू द पावर, x का स्क्वायर होगा तो x टू द पावर 3 की होल पावर 2, यहाँ पे x टू द पावर 3 की होल पावर 3। अब हमसे क्या पूछा है, x क्यूब का कोफिशिएंट, तो x क्यूब का कोफिशिएंट क्या है -25, 25 मत कर दीजिएगा गलती से, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। तो ये रहा आपका इसका आंसर। अब चलते हैं थोड़े दूसरे टाइप के क्वेश्चंस पे। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इफ x plus y is equal to 4 and 1 upon x plus 1 upon y is equal to 16 upon 50, then what is the value of x क्यूब प्लस वाई क्यूब? अब आपके ऑप्शंस हैं, आपके ऑप्शंस x क्यूब प्लस वाई क्यूब, ऑप्शन विदाउट ऑप्शन सॉल्व करें, सॉल्व करिए इसको, ऑप्शन दे ही देता हूँ। ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 21 एंड ऑप्शन डी 16। वीडियो को पॉज करिए, इसको सॉल्व करिए। ये भी एकदम बेसिक क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखेंगे तो बस आपको वैल्यूज निकालनी है और पुट कर देना है, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। तो आपको क्या दिया हुआ है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, पहले इसको उठाइए आप, तो क्या होगा x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 16/15। अब एक्स वाई की वैल्यू हमें दे रखी है, एक्स वाई की वैल्यू क्या दे रखी है 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, 4/xy इक्वल टू 16/15, 4 चौका 16। अब एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 15/4। हमसे क्या पूछ रखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब निकाल लीजिए। एक्स प्लस वाई क्या दे रखा है 4, ठीक, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3ab, सॉरी -3ab, x प्लस वाई का होल स्क्वायर -3ab, तो x प्लस वाई क्या दे रखा है 4, 4 का स्क्वायर 16 -3ab, 3 × 15/4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, जो आपका आंसर आएगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो सॉल्व करके देखते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा 16 चौका 64, और ये 4 से 4 कट जाएगा, 15 तिमा 45, तो कितना आ जाएगा 45, 19 आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आपको इतना नहीं लिखना था, आपको बस ये वैल्यू आप अपने दिमाग में ही निकाल सकते थे, आपको बस इतना लिखना था, इससे आपका आंसर ये वाला आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इफ a minus b is equal to 27 and a cube minus b cube is equal to 5, a cube minus b cube is equal to 5, 4, 2, 7, then the
वैल्यू ऑफ ए बी विल बी, तो ए बी की वैल्यू क्या होगी। अब आपको ऑप्शंस है, ऑप्शन ए माइनस टाइम्स ऑफ 176, ऑप्शन बी माइनस टाइम्स ऑफ 110, ऑप्शन सी माइनस टाइम्स ऑफ 152 एंड ऑप्शन डी माइनस टाइम्स ऑफ 142। सॉल्व करिए, आप वीडियो को पॉज करिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये भी क्वेश्चन देखने में डरावना लग रहा है बट एकदम बेसिक क्वेश्चन है। आपको पहले ए बी की वैल्यू निकालनी है, आपको इसी की वैल्यू ही निकालनी है एक्चुअली, बाकी ये सब तो दिया ही हुआ है। तो अब ए बी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले a माइनस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होगी हमें। तो पहले ए बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सॉरी होल क्यूब कर लेते हैं, होल क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, सिर्फ ए बी की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे हम 27 का क्यूब कर देंगे। हमें क्या दिया हुआ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू 5427 माइनस 3ab। अब a माइनस बी की वैल्यू क्या रख देंगे यहाँ पे, 27। ठीक, अब इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे भाई। अब हमें ए बी की वैल्यू चाहिए तो इसको इधर ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। तो यहां से अगर हम 27 कॉमन लें तो ये तो आ ही जाएगा, एक 27 कॉमन, तो 27 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पहले एक 27 से काट ही देते हैं। तो ये इसको कर लो 27 का स्क्वायर इंटू 27, ये कट जाएगा 27 दूनी 54, 27 एकम 27, तो ये 201 हो जाएगा, ये भी 27 कट गया। ठीक, 27 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 729। ठीक, तो ये माइनस 3ab इक्वल टू 729 माइनस 201। ठीक, अब इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 2 6 628 माइनस 3ab इक्वल टू 628। अब इसको इससे काट देंगे, 3 दूनी 6, सॉरी ये 5 होगा, 5 2 8, इसको काटेंगे तो क्या आएगा, 3 एकम 3 3 3 एकम 3, तो ये हो जाएगा 3 सत्ते 21, 3 छम 18। तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस टाइम्स ऑफ 176। ये आपका करेक्ट आंसर है, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। अब ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस अगर आप प्रीवियस ईयर में उठा के देखेंगे तो ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जिनको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें ए बी की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने क्या किया, इसमें सीधा a माइनस बी का होल क्यूब निकाल लिया, होल क्यूब का फॉर्मूला रख दिया। अब ए बी की a माइनस बी हमें दिया ही हुआ था, a क्यूब माइनस बी क्यूब दिया ही हुआ था, आराम से ए बी की वैल्यू निकल गई। इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है और अगर हम इसके स्टेप्स काटें तो यही एक स्टेप्स कट भी सकता है, बाकी आपको इतना तो करना ही होगा कम से कम एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 आपका। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x प्लस y इक्वल टू 30 एंड x स्क्वायर x स्क्वायर
plus y square is equal to 101, then the value of x cube plus y cube will be, x क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू क्या होगी। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए 767, ऑप्शन बी 949, ऑप्शन सी 793, ऑप्शन डी 871। आप वीडियो को पॉज करिए, इसको सॉल्व करिए। ये 8, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और नेक्स्ट क्लास आने से पहले तक आप इसके आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। बाकी मैं एक टेलीग्राम चैनल भी बनवा रहा हूँ, जिसपे आपको लिए एक प्रीवियस ईयर की बुक डलवा दूंगा, जिससे आप प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस आप करते रहिएगा। बाकी मैं कोई भी टाइप छोड़ूंगा नहीं, टाइप वाइज टाइप सारे क्वेश्चंस कराऊंगा। इसकी क्लास भले ज्यादा होगी, लेकिन सारे क्वेश्चंस और पूरे चैप्टर एकदम स्मूथली कवर होगा, कुछ भी नहीं बचेगा आपका। एसएससी, रेलवे, बैंक तक कुछ भी नहीं बचेगा। अब तो आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और अभी मैं बोलता हूँ, अभी आपका टेलीग्राम चैनल भी बन जाएगा। उसके बाद चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।